हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम इस वीडियो के अंदर इसमें फेसियोला हेपेटिका का डेवलपमेंट एंड स्पेशली उसके लार्वल स्टेजेस को स्टडी करेंगे। अब जैसा कि हमने पहले वीडियो के अंदर देखा था कि लाइफ साइकिल जो है फेसियोला हेपेटिका की वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है और वो दो होस्ट्स के अंदर कंप्लीट होती है। एक प्राइमरी होस्ट है जिसके अंदर एडल्ट फ्लूक जो है वो शीप की बॉडी के अंदर रहता है और उसके बाद में एक इंटरमीडिएट होस्ट है जिसके अंदर जो है वो कई सारी लार्वल स्टेजेस जो है उसकी पास होती हैं। वो एक स्नेल है, फ्रेश वाटर स्नेल, मोस्ट प्रोबेबली दी लिम्निया। तो इस तरह की जो लाइफ साइकिल होती है जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के होस्ट्स होते हैं, इट इज नोन एज डाइजेनेटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर जो है वो इसका डेवलपमेंट जो है वो यूट्रस के अंदर स्टार्ट होता है और वो ग्राउंड के ऊपर भी कंटिन्यूड रहता है। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो स्मॉल प्रोपेगेटरी सेल्स और एक लार्जर सोमेटिक सेल्स में जो है वो डिवाइड होता है और फिर जो सोमेटिक सेल्स हैं वो डिवाइड होती हैं और वो एक्टोडर्म जो यहाँ पर जो है लार्वा का एक्टोडर्म फॉर्म करती हैं। तो इस तरीके से जो है वो 2 वीक के टाइम के अंदर जो है वो यहाँ पर स्मॉल सीलिएटेड मिरासीडियम लार्वा जो है वो फॉर्म हो जाता है और वो शेल में से उसका ऑपरक्यूलम खोल के बाहर निकलता है और ये जो मिरासीडियम है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फॉर्म करता है और इस तरीके से जो है वो ये यहाँ पर हम देखिए इसमें डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये एग शेल है जिसके अंदर ये योक सेल्स हैं और ये एक फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट है और ये ऑपरक्यूलम है। उसके बाद में जो है वो यहाँ पर ये अगेन इसमें ये प्रोपेगेटरी सेल हैं, ये सोमेटिक सेल है और ये जो हैं योक सेल्स हैं इसके अंदर और ये एम्ब्रियो है यहाँ पर और उससे जो है वो यहाँ पर ये मिरासीडियम लार्वा जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हम अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो है वो मिरासीडियम लार्वा जो कि यहाँ पर जो है वो फर्स्ट लार्वल स्टेज है इसकी लाइफ साइकिल के लिए में और ये जो है जब सूटेबल कंडीशंस जो हैं अवेलेबल होती हैं तो जो एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो होता है उसमें से 4 से 15 दिनों के अंदर जो है वो मिरासीडियम लार्वा के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और ये जो है बाहर निकलते हैं और पानी के अंदर तैरते हैं। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर उसके बाद में जो है ये ऑपरक्यूलम को जो है एक प्रोटियोलाइटिक हैचिंग एंजाइम जो है वो उस ऑपरक्यूलम को डिसॉल्व करता है और इस तरीके से ये वाटर के अंदर रिलीज हो जाते हैं। एक्सटर्नल फीचर की अगर हम बात करते हैं तो मिरासीडियम जो है वो एक माइन्यूट ओवल और इलोंगेटेड जो है वो लार्वा है। यहाँ पर ये हम इसमें डायग्राम के अंदर देख सकते हैं और ये करीब जो है वो 0.07 मिलीमीटर लॉन्ग है एंड ये एक बहुत ही सीलिएटेड जो है एक्टिव क्रिएचर है। इसका जो है वो ब्रॉडर एंटीरियर एंड है जो कि एक मोबाइल
और नॉन सीलिएटेड एपिकल पेपिला होती है उसके अंदर। और ये जो है एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है मिरासीडियम लार्वा। इसकी बॉडी जो है उसके ऊपर फ्लैटेंड सीलिएटेड एपिडर्मल प्लेट्स या सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि 21 है नंबर में, और वो 5 रोज या टीयर्स के अंदर अरेंज्ड रहती हैं। और ये नंबर एंड अरेंजमेंट जो है वो सेल का हर एक टीयर के अंदर जो है वो फिक्स होता है। फर्स्ट टीयर या एंटीरियर मोस्ट जो है उसके अंदर 6 प्लेट्स होती हैं, जिसमें से 2 डोर्सल और 2 जो हैं लेटरल और 2 वेंट्रल होती हैं। सेकंड टीयर जो होता है इसका, उसके अंदर भी जो है वो 6 प्लेट्स होती हैं, जिसमें से 3 डोर्सल और 3 जो है वो वेंट्रल हैं। थर्ड टीयर जो है उसके अंदर 3 प्लेट्स हैं, 1 डोर्सल और 2 वेंट्रोलेटरल। फोर्थ टीयर में 4 प्लेट्स होती हैं, 2 जो हैं राइट और 2 लेफ्ट में। और फिफ्थ टीयर जिसको हम पोस्टीरियर मोस्ट टीयर जो होता है उसमें 2 प्लेट्स हैं, 1 लेफ्ट में और 1 जो है राइट में। तो इस तरीके से जो है ये एपिडर्मल प्लेट जो है वो एक फाइन लेयर है सब एपिडर्मल मस्कुलेचर का, और उसके जो है आउटर सर्कुलर और इनर लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स जो हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मसल्स हैं इनके नीचे एक सब एपिथीलियल लेयर प्रेजेंट होती है। देन तो इस तरीके से एपिडर्मल प्लेट्स, सब एपिडर्मल मस्कुलेचर और सब एपिथीलियम जो है वो यहाँ पर मिरासीडियम की बॉडी वॉल जो है उसको फॉर्म करते हैं। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बॉडी जो है वो मिरासीडियम की, उसके अंदर जो है वो ग्लैंड्स, नर्वस टिश्यू, प्रोटोनेफ्रीडिया और जर्म सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और एक सैक लाइक मल्टी न्यूक्लिएट मास होता है ये ग्रैन्युलर प्रोटोप्लाज्म का। तो इस तरीके से ये एक सेंटर में एपिकल पेपिला जो है उससे अटैच्ड रहता है। और पहले जो है वो ये समझा गया कि ये जो है एक रूडिमेंट्री गट है, लेकिन अब जो है इसको एक एपिकल ग्लैंड की तरह से ही जो है जाना जाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो है वो एक एपिकल ग्लैंड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में जो है वो यहाँ पर एक पेयर लार्ज यूनिसेल्यूलर सिफेलिक या पेनिट्रेशन ग्लैंड्स जो हैं वो ओपन होती हैं, जिनके नैरो एंड्स जो हैं वो एपिकल पेपिला के पास में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में जो है वो एक लार्ज ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें कई सारी जो है वो एसोसिएटेड नर्व फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ब्रेन के ऊपर जो है वो एक एक्स शेप्ड जो है यहाँ पर लार्वल आई प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो है वो इसके अंदर 2 जो है क्रिसेंटिक पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, या हम उनको आई स्पॉट्स कह सकते हैं, वो यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में जो है वो यहाँ पर एक पेयर जो है लॉन्ग ट्यूबुलर प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, और वो बाहर की तरफ ओपन होते हैं 2 नेफ्रीडियो फोर्स से, या हम कह सकते हैं एक्सक्रीटरी पोर्स से। उसके बाद में जो है वो यहाँ पर ग्रुप में जर्म सेल्स या जर्म बॉल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। अब ये मिरासीडियम जो है ये फीड नहीं करता है और ये स्विम करता है, और इस तरीके से जो है बहुत ही तेज़ी से स्विम करते हुए जो है जो भी कोई ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म जो है इसके कांटेक्ट में आ जाए उसमें जो है ये पेनिट्रेट कर जाता है। लेकिन ये केवल जो है कुछ
इंटरमीडिएट जो स्पेसिफिक स्नेल है उसी के कांटेक्ट में आने पर जो है ये उसके अंदर सक्सेसफुली एंटर हो पाता है। और अगर ये जो है सूटेबल होस्ट जो है इसको नहीं मिलता है 24 घंटे के अंदर, तो ये ख़त्म हो जाता है या मर जाता है। पेनिट्रेट करने के लिए जो मिरासीडियम लार्वा है वो अपनी एपिकल पेपिला जो है उससे अटैच करता है और फिर जो है वो बोरिंग मूवमेंट्स जो है उसकी मदद से जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर इसमें फ्लैश डिज़ोल्विंग लार्वल सीक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं और उससे जो है वो होस्ट के टिश्यू में माइन्यूट ओपनिंग हो जाती है और फिर जो है वो लार्वा अपने आप को उस ओपनिंग से स्क्वीज ऑफ कर लेता है और उसके अंदर जो है वो चला जाता है। और इस प्रोसेस के अंदर जो है वो जो सीलिएटेड एपिडर्मिस होती है इट इज़ कास्टेड ऑफ, वो छोड़ दी जाती है। तो इस तरीके से जो है वो उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है स्नेल की उसके अंदर जो है वो पहुंच जाता है और वहाँ पर जो है वो उसमें कई सारे चेंजेस होते हैं और 14 दिन के बाद में जो है वो सेकंड जो लार्वल स्टेज है दैट इज़ द स्पोरोसिस्ट लार्वा के अंदर ये वहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो सेकंड जो स्टेज है इसकी वो है यहाँ पर स्पोरोसिस्ट लार्वा की। ये स्पोरोसिस्ट लार्वा जो है ये इलोंगेटेड सैक की जैसा दिखाई देता है, करीब 0.7 मिलीमीटर लॉन्ग है और इसकी बॉडी वॉल जो है उसमें जो है सारी लेयर्स जो हैं वो बॉडी वॉल जो मिरासीडियम के अंदर थी एक्सेप्ट दी सीलिएटेड एपिडर्मिस, क्योंकि उसने उसको कास्ट ऑफ कर दिया था, वो यहाँ पर रिटेन रहती हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से वो जो उसकी जगह पे जो है यहाँ पर इट इज़ रीप्लेस्ड बाय अ थिन क्यूटिकल उसके चारों तरफ जो है वो फॉर्म हो जाता है और ग्लैंड्स, ब्रेन, आई स्पॉट और एपिकल पेपिली जो थी मिरासीडियम लार्वा की वो डीजेनरेट हो जाती है और स्पोरोसिस्ट के अंदर ये सब डिसअपियर हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो प्रोटोनेफ्रीडियम जो इसमें दोनों साइड के ऊपर प्रेजेंट थे वो 2 फ्लेम सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं और इस तरीके से जो है वो एक कॉमन एक्सक्रीटरी पोर से जो है बाहर ओपन होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो स्पोरोसिस्ट के अंदर अब जो है जर्म बॉल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और ये जो है वो स्पोरोसिस्ट लार्वा जो है वो होस्ट के टिश्यू के अंदर जो है मूव करता है और यहाँ पर जो है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है और जर्म बॉल्स जो हैं यहाँ पर वो नेक्स्ट लार्वल जनरेशन जो है रेडिया लार्वा के अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरीके से हर एक स्पोरोसिस्ट लार्वा जो है वो 5 से 8 जो है वो रेडिया लार्वा जो है प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट स्टेज इसके अंदर अब आ जाती है रेडिया लार्वा, जो हम ये यहाँ देख सकते हैं, जो एक स्पोरोसिस्ट लार्वा के अंदर 5 से 8 नंबर में डेवलप होते हैं। अब ये रेडिया लार्वा जो है ये स्पोरोसिस्ट में से बाहर आता है उसकी बॉडी वॉल को रप्चर करके और ये जो है एक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल क्रिएचर है जो कि करीब 1.3 मिलीमीटर से 1.6 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और ये जो है इसमें माउथ होता है एंटीरियर एंड के ऊपर, एक रिंग होती है मस्कुलर स्वेलिंग या कॉलर होता है जो एंटीरियर एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पर हम इसमें कॉलर जो है देख सकते हैं और उसके बाद में जो है वो यहाँ पर एक परमानेंट बर्थ पोर जो है वो प्रेजेंट होता है लिटिल बिहाइंड दी कॉलर और इस तरीके से जो है वो यहाँ पर एक पेयर ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम लेपेट्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। अब यहाँ पर जो है वो इसके अंदर बॉडी वॉल में
क्यूटिकल है, मस्कुलेचर है, आउटर सर्कुलर और इनर लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, एपिथीलियम प्रेजेंट होता है और माउथ जो है वो प्रेजेंट होता है और एक शॉर्ट मस्कुलर फेरिंग्स है जो कि एक इलोंगेटेड सैक लाइक इंटेस्टाइन या एंटेरॉन या गट जो है कह सकते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना हुआ। उसके बाद में जो है वो इसमें कई सारी जो हैं वो यूनिसेल्युलर फेरिंजियल ग्लैंड्स होती हैं जो कि फेरिंग्स में खुलती हैं। देन प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो यहाँ पर फिर से डिवाइड हो जाता है और यहाँ पर एक ब्रांच्ड सिस्टम जो है वो फॉर्म करता है। और लेकिन फिर भी जो है वो सभी फ्लेम सेल्स जो हैं वो दोनों साइड की जो हैं वो एक कॉमन एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर ओपन होती हैं। अब ये रेडिया लार्वा जो है ये होस्ट के टिश्यू के अंदर मूव करता है और उसमें फीड करता है और मूवमेंट जो है इसके अंदर वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बॉडी के से होता है जो कि कॉलर और लेपिड्स जो है उसमें वो भी उसकी मदद करते हैं। और ये जो मूविंग रेडिया होता है ये कई सारे ऑर्गन्स में से होता हुआ उसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड में जाता है और समर मंथ्स के अंदर जो है वो सफिशिएंट नरिशमेंट भी इसको अवेलेबल होता है। तो ये जो है वो रेडिया जो है वो सेकंड जनरेशन ऑफ रेडिया भी फॉर्म करते हैं और ये ऑलमोस्ट जो है वो पेरेंट्स को आइडेंटिकल होते हैं। और विंटर्स के अंदर जो है वो जो जर्म बॉल्स हैं रेडिया के वो सेकंड जनरेशन लार्वा के फॉर्म करते हैं जिसको हम सर्केरिया लार्वा कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर का भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। तो नेक्स्ट स्टेज इसके अंदर आ जाती है हमारी सर्केरिया लार्वा जो है, ये हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये जो है हर एक रेडिया जो है वो करीब 14 से 20 सर्केरिया लार्वा जो है वो प्रोड्यूस करता है और वो जो है बॉडी में से बाहर आते हैं थ्रू इट्स बर्थ पोर और वो स्नेल की डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर एंटर करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली अगर देखा जाए तो सर्केरिया जो है उसके अंदर एडल्ट फ्लूक को वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। उसकी एक लार्ज ओवल बॉडी होती है जो करीब 0.25 मिलीमीटर से 0.35 मिलीमीटर लॉन्ग होती है और इसके अंदर एक लॉन्ग सिंपल टेल होती है स्विमिंग के लिए। यहाँ पर जो लेयर्स हैं इसकी बॉडी वॉल की वो सेम होती हैं जैसी कि स्पोरोसिस्ट और रेडिया के अंदर होती है और क्यूटिकल के अंदर के ऊपर भी जो है वो बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं और बॉडी वॉल के अंदर जो है वो यहाँ पर सिस्टोजिनस ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सिस्ट जो है नेक्स्ट जो लार्वल स्टेज है दैट इज़ द मेटासर्केरिया उसके लिए जो है वो यहाँ पर सिस्ट सीक्रीट करती हैं। और यहाँ पर इसमें वेल फॉर्म्ड एंटीरियर या ओरल या वेंट्रल सकर्स जो हैं जैसे कि एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं और एडल्ट के डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी और जेनिटल सिस्टम जो है उनके रूडिमेंट्स भी सर्केरिया लार्वा के अंदर देखे जा सकते हैं। और माउथ जो है उसमें एक मस्कुलर फेरिंग्स जो कि यूसोफेगस और इंटेस्टाइन और बाद में जो है वो एक वेंट्रल सकर जो है जिसमें दो जो ट्यूबुलर लिम्स हैं उनमें ये डिवाइड होता हुआ हम देख सकते हैं। फ्लेम सेल्स होती हैं, काफ़ी सारी फ्लेम सेल्स होती हैं जो कि लेटरल जोन जो है फॉर्म करती हैं। तो इस तरीके से जो है वो जो मैच्योर सर्केरिया है वो यहाँ पर जो है वो होस्ट के टिश्यू में से अपना रास्ता बनाता है और ये उसके पल्मोनरी सैक में माइग्रेट करता है और उसके बाद में जो है वो पल्मोनरी सैक में से जो है ये सराउंडिंग वाटर के अंदर एस्केप कर जाता है। तो इस तरीके से 35 से 65 दिन के अंदर जो है ये जब से मिरासीडियम इसकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ था ये सर्केरिया लार्वा जो है वो होस्ट की बॉडी से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर जो रेट और एक्सटेंट है ये लार्वल डेवलपमेंट का स्नेल की बॉडी के अंदर
ये डिपेंड करता है कि उसको कितने न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं। प्राइमरीली जो है वो जो हिपेटोपेनक्रियाज या डाइजेस्टिव ग्लैंड है स्नेल की, उसके अंदर जो है ये रहता है। और अगर टेम्परेचर 9 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में है तो ये उसकी बॉडी में से, स्नेल की बॉडी में से सर्केरिया लार्वा जो है वो इमर्ज आउट हो जाता है। यहाँ पर पीएच जो है वो उस मीडियम का जिसके अंदर स्नेल रहता है उसका कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है। सर्केरिया जो है वो सराउंडिंग वाटर के अंदर स्विम करता है, क्रॉल करता है, और इस तरीके से ये जो पानी के किनारे जो ग्लास ब्लेड्स हैं, ग्रास के मतलब जो घास होती है और जो दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो आ जाता है। तो इस तरीके से जो है वो करीब 2 या 3 दिन की एक्टिव लाइफ के बाद में जो है इसका टेल का लॉस हो जाता है, और ये जो है एनसिस्टमेंट इसका हो जाता है कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर, और इस तरीके से ये मेटासर्केरिया लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो है ये एक थिक, हार्ड और वाइटिश सिस्ट है जो कि यहाँ पर सिस्टोजिनस ग्लैंड सेल्स जो हैं उनकी वजह से जो है वो फॉर्म हुआ है। और उसके बाद में जो है जैसे ही जो है शीप इसके कांटेक्ट में आएगी, या शीप जो है इसको जब घास को या जो भी एक्वेटिक प्लांट्स उसके चारों तरफ उग रहे हैं उनको खा लेगी, तो फिर जो है उसके डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से जो है, जो कि एसिडिक होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, उनसे जो है ये डिज़ोल्व हो जाएगा इसका जो सिस्टिक लेयर जो चारों तरफ प्रेजेंट है, और उसके बाद में जो है वो मेटासर्केरिया लार्वा जो है वो हम देख सकते हैं। अगर इस तरीके से जो ग्रास के जो ब्लेड्स होते हैं, जो घास होती है उसके ऊपर ये वाइटिश स्पॉट्स की तरीके से दिखाई देते हैं, और फिर उसके बाद में जो है ये शीप की बॉडी के अंदर जाने के बाद में जो है वहाँ पर फिर से जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो करीब 11 से 13 जो है वीक के बाद में होस्ट की बॉडी में अगेन दे स्टार्ट लेइंग एग्स, या कैप्सूल्स जो हैं इनके अंदर फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एक लॉन्ग और टीडियस प्रोसेस है जिससे पास होते हुए जो है ये पैरासाइट फिर से जो है वो अपने प्राइमरी होस्ट की बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। थैंक यू।